अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने पीर को हैदराबाद में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज किया, जिसकी शुरुआत तारीखी चार मीनार से हुई। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में सीनियर कायदीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसका आगाज साबिक वजीर के पुष्पा लीला की परचम कुशाई से हुआ। अक़लियती शोबा हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख, महिला कांग्रेस हैदराबाद की सदर तहसीन फातिमा, चार मीनार असेंबली हल्के के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, बहादुरपुरा इंचार्ज असद अली, ब्लॉक सदर शकील दयानी, सुरेश बाबू, अस्करी बेग, दिलावर हुसैन, सैयद मुजतबा आबिदी, सैयद और दीगर कायदीन, जिनमें हुशाम अलवी और दीगर मौजूद थे। तकरीब के दौरान कांग्रेस कायदीन ने चार मीनार की निज़ामिया तिबी अस्पताल और पेटला ब्रुज के मैटरनिटी अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए। पुराने पुल तक एक पदयात्रा मुनक़िद की गई, जहां कांग्रेस कायदीन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के मकासद के बारे में आम लोगों से बातचीत की। मैं हैदराबाद प्रेसिडेंट। आज यहाँ पे हम लोग जो जमा हुए हैं, जमा होने का मकसद ये है कि आप लोग जानते हैं राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन लोगों को दिलों को जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे अमन और शांति का पैगाम देने के लिए आए हैं। इसीलिए कि कांग्रेस जमात एक ऐसी जमात है जो बिला मजहब व मिलत के फखर के दोनों के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते हुए है। उसका यही मकसद है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ते हुए उसने आप यूं करते हैं, खाली नहीं कर सकता। किसी ऊपर गुस्सा है तो बोलो, उसको मारने का सोच लो, बस उसको मारते हुए याद कर लो, उसको चलाते चलो। आप तो नहीं बोल सकते, इधर लगा दीजिए, कुछ भी आए तो हमारे पौधे पड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी लोकसभा दौरा कर रहे हैं। आने वाले कांग्रेस पार्टी को वोट देना। कांग्रेस पार्टी गैस सिलेंडर महंगा कर देंगे, पेट्रोल महंगा कर देंगे, राशन सस्ता कर देंगे, महंगा करें, हम सस्ता करने के लिए आ रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, लाइट बिल सस्ता करेंगे। गरीब लोगों के लिए काम करेंगे कांग्रेस पार्टी। हॉस्पिटल से कराने में कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेंगे, सब सस्ता करेंगे कांग्रेस पार्टी लोग। अरे आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच हमारे हैदराबाद के इंचार्ज एक्स मिनिस्टर पुष्पा लीला मैडम हैं और हम आज पुष्पा लीला मैडम की सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चार मीनार से हम शुरू कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे चार मीनार के ऊपर आज इंडियन फ्लैग लगा के हम यहाँ से अब आज से हाथ जोड़ो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट
तरीके जो हर डिवीजन के अंदर आज से कंटिन्यू होने का है। और अब हम यहाँ से चलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चारमीनार गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे फ्लूइड्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके साथ वहीं पे हम वहाँ से फिर उसके बाद पुराने पुल तक टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टीवाड़ी तक। बात करिए बड़े भाई को बात करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। मेहमान खुसूसी मोहतरमा पुष्पा लीला मैडम, साबिका वजीर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस समीर वलीउल्लाह साहब, चारमीनार के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, और यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन जो भी यहाँ हाजिर है, उन सब बड़ा ही खुशी का मौका है। ये हमारे को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो हमारे को जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी से लोगों की और आवाम की जो खिदमत के लिए आगे बढ़ के जो काम करती है, उसका एक मैसेज हमको, वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे मकामी कोई भी पार्टी हो, हमारे खिलाफ जो मंसूबे करते थे, मीडिया को हमारे खिलाफ रखते, लोगों के खिलाफ हमारे खिलाफ जो गलत मैसेज करते थे, वो हटा के आज जो ये प्रोग्राम आज से हाथ जोड़ो रखा गया है, ये राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, राहुल गांधी जी का जो मैसेज है वो आवाम तक डोर टू डोर पहुंचाने का आज से जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ चारमीनार के पास से काम शुरू किया गया है, मैं उसमें तमाम जो कायदी जो लीडर जो पार्टी वर्कर्स जो शरीक हुए हैं, तमाम का खैर शुक्रिया अदा करते हुए मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जरिए जो भी मैसेज पार्टी की तरफ से आया है उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आदाब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा वरंगल जिले में जारी है। आज टीपीसीसी सदर ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन के हमरा तारीखी दरगाह हजरत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया। वहां दरगाह शरीफ में रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने चादर गुल पेश की और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि काजीपेट की दरगाह मजहबी हम आहंगी के लिए मशहूर है। कुछ पार्टियां सियासी फायदे के लिए जातों और मज़ाहिब के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन साजिशों को नाकाम बनाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद हम दोबारा दरगाह शरीफ पर हाजिरी देंगे और हुकूमत की जानिब से चादर चढ़ाई जाएगी। ग्लैंड फार्मा कंपनी ने जिनोम वैली में 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। इसके जरिए 500 से ज्यादा अहल महारत नीम महारत रखने वाले अफराद को रोजगार की फराहमी में मदद मिलेगी। इस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से जिनोम वैली में फरवरी 2022 में अपने बायो फार्मास्यूटिकल मरकज का क़याम अमल में लाया था ताकि टीकों, एंटीबॉडीज वगैरह की तैयारी की जा सके। इस मरकज में 200 अफराद का तकर्रुर किया गया।
400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। वजीर सनत केटी रामाराव के ग्लैंड फार्मा मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ श्रीनिवास साधव से मुलाकात के बाद किया गया। ये कंपनी हिंदुस्तान के 8 मकामात पर तैयारी के मराकज़ की हामिल है। श्रीनिवास ने कहा कि शामिरपेट में बायो सीडीएमओ के मरकज में तोसी करते हुए आलमी दवाओं की जरूरत के लिए रियासत को मरकज बनाने हुकूमत के विजन के मुताबिक उससे इश्तराक पर उन्हें खुशी है। इस प्रोजेक्ट से 500 से ज्यादा अफराद को रोजगार के मौके मिलने की तवक्को है। वजीर तारक रामाराव ने कहा कि सरमायाकारी पर उन्हें खुशी हो रही है। वजीर सेहत तेलंगाना हरीश राव ने ऐलान किया कि रियासत में जल्द ही 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के पिटला बुरुज मेटरनिटी अस्पताल में इन्फेक्शन के इंसदाद का जल्द पता लगाने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़्यादा पेचीदा मामला से निपटने के लिए 2 नए मल्टी स्पेशलिटी MCH अस्पतालों के क़याम का फैसला किया है। एक का क़याम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स और दूसरे का गांधी हॉस्पिटल में क़याम अमल में लाया जाएगा। मुख्तलिफ अहम शोबेजात के HODs की निगरानी में ऐसी कई पेचीदगियों की शिकार खवातीन को बचाने के इक़दाम के लिए निम्स में यह अस्पताल कायम किया जा रहा है। ये सुपर स्पेशलिटी 250 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। गांधी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। जानबूझकर वक्त से पहले जजगीर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में रियासत के सरकारी अस्पतालों में जजकियों की तादाद में इजाफा हुआ है। 1,43 మరణాలతో మూడవ స్థానంలో ఉంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న కేరళ 19తో ఉన్నది 19. ఇట్స్ మోర్ దాన్ డబుల్. అంటే ఇంకా చాలా మనం తగ్గించాల్సిన అవసరం. కేరళలోనేమో మదర్ మోర్టాలిటీ 1,19 ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్ లో మహారాష్ట్ర 33 ఉంది. థర్డ్ ప్లేస్ లో మనము 43 ఉన్నాం. వీఆర్ ఫార్ బెటర్ దాన్ నేషనల్ యావరేజ్. నేషనల్ యావరేజ్ కంటే బాగున్నాం. మిగతా 25 రాష్ట్రాల కంటే బాగున్నాం. బట్ మన కేరళతో ఎందుకు పోటీ పడకూడదు? మనం ఇంకా కూడా తగ్గించి కేరళను కూడా దాటవేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో రావాలి అంటే ఒక టీం వర్క్ కావాలి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఒక గవర్నమెంట్ ఒకటి పనిచేస్తే సరిపోతుంది లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటేస్తే సరిపోదు కాదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, డాక్టర్స్ మోటివేట్ కావాలి, స్టాఫ్ నర్సెస్ మోటివేట్ కావాలి, మరి కింద ఉండే పారామెడికల్ మన ఆశాలు ఏఎన్ఎంలు కూడా బాగా పనిచేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటర్లింక్డ్. वजीर BC वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि BC इज्जत नफ्स भवन की तामीर के लिए इस माह के आखिर तक टेंडर का अमल मुकम्मल करते हुए मार्च में तामीरी कामों का आगाज करने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने आज BC आत्मा गौरव भवन यानी इज्जत नफ्स भवन इमारत की तामीर के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें BC वेलफेयर तेलंगाना स्टेट वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HMDA के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत BC तबक़ात के लिए इज्जत नफ्स की इमारतों की तामीर को फ़ख्र का मामला समझती है। हुकूमत 41 BC तबक़ात के लिए इन इमारतों की तामीर कर रही है। रियासती हुकूमत ने शहर में उपल भगायत में और कोकापेट में 87.3 एकड़ अराजी अलॉट की है और 95 करोड़ 25 लाख रुपए अलॉट किए हैं। इन 41 BC तबक़ात में से 13 BC तबक़ात के कायदीन अपनी खुद की रकम के साथ अपने लिए इमारतों की तामीर के लिए आ गया है और बकाया इमारतों की तामीर रियासती हुकूमत करेगी। रियासती हुकूमत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के लिए एक घर की जगह मख्तस की है। वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने पीर को निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील अहमद को 600 गज जमीन के अलॉटमेंट के लिए दस्तावेजा सौंपे। रियासती वजीर ने कहा कि निखत को जल्द ही ग्रुप 1 सतह की नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि निखत जरीन ने गुज़िश्ता साल तुर्की में मुनक़िदा ख़वातीन के बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के उन खिलाड़ियों को इजाज़त देने का फैसला किया जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार मुजाहरा किया हो। इसी के हिस्से के तौर पर यह ऐलान किया गया था कि 2 करोड़ रुपए के नगद इनाम के साथ बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में रिहाइश के काबिल
एक प्लॉट अलॉट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल 2 करोड़ रुपए का नकद इनाम निखत ज़रीन के हवाले किया गया था। बीआरएस के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी हो गई। अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात पर रोक लगाने की दरखास्त करते हुए पायलट रोहित रेड्डी ने हाईकोर्ट में एक रिट दरखास्त दाखिल की थी। इस रिट दरखास्त पर आज समाअत हुई। दौरान समाअत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल करदा जवाबी हलफनामे पर बहस के लिए मजीद वक्त देने की रोहित रेड्डी के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि पायलट रोहित रेड्डी ने अरकान असेंबली की खरीदारी के केस में मुलजिम बनाए गए नंद कुमार के बयान की बुनियाद पर उन्हें इस केस में माखूज करने का इल्जाम आयद किया था। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से हरासा करने का बीजेपी पर इल्जाम भी आयद किया था। रोहित रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। बीआरएस के रुकन असेंबली CH सायन नायक की मौत कल हैदराबाद के खानगी अस्पताल में वाक़ हुई थी। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उनकी आखिरी रसूमात अदा करने से कबल स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन खानूसाज काउंसिल बुद्धा सुरेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा KD रामाराव, तरसनी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, इंदिरा करण रेड्डी, सत्यवती राठौर के अलावा मरकजी वजीर सियाहत G किशन रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी, BRS के अरकान असेंबली दानव नागेंद्र, गोपीनाथ और दीगर ने सिकंदराबाद कारखाने में वाक़ सायन नायक के कैंप पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि ये गैर मुतनाज़िया रुकन असेंबली थे और अपनी सियासी जिंदगी का आगाज़ तेलुगु देशम से करते हुए BRS में शमूलियत इख्तियार की थी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट से 5 मरतबा मुंतखब होने का उन्हें एजाज़ हासिल है। तमाम सियासी कायदीन ने सायन नायक के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत को कर्ज देने पर ज़राई मोटर्स पर बरकी मीटर्स लगाने का मरकज से KCR ने वादा किया था और अब चीफ मिनिस्टर इस वादे के बाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहराते हुए बैराम स्टील फैक्ट्री के क़याम के मसले पर रियासती हुकूमत झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर से बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो बहस के लिए आगे आएं, इसके लिए वक्त और तारीख मुकर्रर करें। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी पार्टी के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा है। పెట్టారు 326 పెట్టప్పుడు నువ్వు ఏం అధికారి చేస్తావు? ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం చేస్తావు? కనీసం ఇన్వెస్టిగేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి 5th నాడు ఇన్ఛార్జ్ అయితే 6th మొత్తం రాత్రి పట్టుకపోయి 6th నాడు వాళ్ళు రిమాండ్ చేశారు. దారుణమే అడ్డుకొని దాడులు చేసిన కేసు పెడతారా మీరు? ఈటల కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా మనకు రక్షణగా ఉంటే ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల మీద కేసులు పెడతారా? పోలీస్ వ్యవస్థ ఎంత దిగజారిందంటే కొంతమంది అధికారుల వల్ల, నీచమైన అధికారులు కొంతమంది వాళ్ళు ఎప్పుడో ముఖ్యమంత్రి మోచేది అవుతారు, కానీ నాయకులు మోచేది అవుతారు. వాళ్ళు ఎందుకు డ్యూటీ చేస్తారో వాళ్ళకి అర్థం లేదు. వాళ్ళు ప్రభుత్వం పర్మనెంట్ అనుకుంటారు. ఇవాళ సిగ్గుండాలే ప్రశాంత్ సిఐ కొంచెం అక్కడ ఉండాలి ప్రశాంత్ సిఐకి. వాళ్ళే ఉంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తవా? ఎవడిచ్చింది కొట్టే అధికారం, ఎవడిచ్చింది కొట్టే అధికారం? ఇంకా 3 నెలలు ఉంటుంది ప్రభుత్వం. ఏం చేసిన తర్వాత బిచ్చబాకి అవుతుంది ఇది. बीजेपी के सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत की बदनुमानियों को अवाम के सामने लाने के लिए बीजेपी की जानिब से रियासत भर में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जा रही हैं। उन्होंने मुशीराबाद असेंबली हल्के के गांधीनगर डिवीजन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मुशीराबाद असेंबली हल्के से जब वो नुमाइंदगी करते थे उस वक्त दी गई तरक्की के बाद यहाँ तरक्की नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इस हल्के को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल उनके दौर में ही तामीर हुआ। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत बदनुमानियों से घिरी हुई है। बहुत जल्द रियासत से बीआरएस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और बीजेपी हुकूमत कायम होगी।
रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने दावा किया है कि उसे पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी आमेज व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई। ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए राजा सिंह ने कहा कि नामालूम शख्स की जानिब से उसे धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें नामालूम अफराद ने बताया कि उनके पास उसके अरकान खानदान की तमाम तफसीलात मौजूद हैं और हैदराबाद में उनके खुफिया ठिकाने मुतहरिक हैं और वो उसका कत्ल कर देंगे। उसने बताया कि दोपहर 3:30 बजे के वक्त उसे ये धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुए। राजा सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, रियासत के डीजीपी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को टैग करते हुए मज़कूरा फोन नंबर के साथ उसकी इत्तला दी। वैएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा चाहे कितनी ही रुकावटें खड़ी की जाएं नहीं रुकेगी। शर्मिला ने कहा कि वो यात्रा की इजाजत के लिए एक बार फिर तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू करेंगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या अवामी मसाइल पर हुक्मरान पार्टी के एमएलए पर तनकीद करना गलत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन यात्रा के दौरान वाईएसआर टीपी को मिलने वाली हिमायत से खौफजदा थे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन तमिलनाडु में हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम के दौरान चलते हुए अचानक गिर पड़ी। ये वाकया कल पेश आया, ताहम इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आज वायरल हो गया। इस वाक़े के साथ ही उनके सिक्योरिटी एहलकार चौकस हो गए, जिन्होंने गवर्नर को नीचे से उठने में मदद की। इस वाक़े में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाक़े पर गवर्नर ने तंज करते हुए कहा कि उनके गिरने का वाक़या टीवी न्यूज़ बनेगा। तेलंगाना के गवर्नर के साथ साथ पुडुचेरी के एलजी की ज़ायद जिम्मेदारी रखने वाली तमिलिसाई सौंदरराजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम के करीब पटलीपुलम गांव में हुई इस तकरीब में शरीक हुई थी। उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस वाक़े से पहले खिताब भी किया। जब वो कारपेट इलाके से गुजरते हुए अपनी कार की सिम जा रही थी तो अचानक उन्होंने अपना तवाजुन खो दिया था और गिर पड़ी थी। आरटीसी उसकी सरपरस्ती करने वालों के लिए बेहतर और मियारी खिदमात फराहम करने के लिए पहली मरतबा एसी स्लीपर बसें मुतारिफ कर रहा है। कॉरपोरेशन, जिसने पहले ही नई सुपर लग्जरी नॉन एसी स्लीपर और सीटर कम स्लीपर बसों का आगाज किया था, उसने तवील सफर के लिए हाईटेक खुसूसियात के साथ एसी स्लीपर बसों को डिजाइन किया है। उसके हिस्से के तौर पर 16 एसी स्लीपर बसें, जिनको लहरी का नाम दिया गया है, मार्च से मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेंगी। इन बसों को बेंगलुरु, हुबली, विशाखापट्टनम, तिरुपति और चेन्नई के रूट्स पर पहले मरहले में चलाया जाएगा। नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी बीसी सजनार ने बस भवन के अहाते में बस के नमूनों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इन बसों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 3 दिनों के लिए पीर से एमएमटीएस की 3 ट्रेनों को हैदराबाद में मनसूख कर दिया। एमएमटीएस हैदराबाद और सिकंदराबाद के नवाही इलाकों से जोड़ती है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया कि 20-22 फरवरी ये ट्रेनें आर्जी तौर पर मनसूख रहेंगी। लिंगमपल्ली ता हैदराबाद रोजाना चलाई जाने वाली 6 खिदमात और हैदराबाद ता लिंगमपल्ली खिदमात भी मनसूख रहेंगी। हुक्काम ने फलकनुमा ता लिंगमपल्ली 7 खिदमात और लिंगमपल्ली ता फलकनुमा 8 खिदमात को मनसूख कर दिया। सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली 1 ट्रेन और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद चलाई जाने वाली 1 ट्रेन भी मनसूख रहेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे रामचंद्रपुरम ता फलकनुमा के दरमियान 1 ट्रेन को भी मनसूख किया है। इलाहाबादी फलकनुमा ता हैदराबाद ट्रेन भी मनसूख रहेगी। तेलंगाना हुकूमत जो सरकारी अराजी की फरोख्त के जरिए आमदनी हासिल करने की उम्मीद रखती है, एक मरतबा फिर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर अराजियात का हर्राज करेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA मुख्तलिफ इलाकों में प्लॉट्स का हर्राज करेगी। HMDA की 39 अराजियात फरोख्त के लिए दस्तियाब करवाई गई हैं। रंगारेड्डी जिले में 10, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 6, संगारेड्डी जिले में 23 मकामात पर इन अराजियात का 1 मार्च को ऑनलाइन हराज किया जाएगा। HMDA इस हराज से बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ये अराजियात आउटर रिंग रोड के करीब है। हर प्लॉट 121 गज का है। तमाम अफराद इस हराज में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन हराज में हिस्सा लेने के लिए इस माह की 27 तारीख को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। HMDA ने कहा कि मुकर्ररा कीमत अगले दिन अदा की जाएगी। HMDA मंगल से प्री बिड मीटिंग्स कराए ताकि खरीदारों को हराज की तफसीलात के बारे में वाकिफ करवाया जा सके।
टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ मिलकर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो तेलंगाना और दीगर रियासतों में नकली करेंसी नोट्स की तबाद और उन्हें चलाने के मामले में मुलविस थे। उनके पास से 27 लाख रुपए मालियत की नकली करेंसी नोट्स और दीगर अशिया जब्त की गई। मुलजिमीन की शिनाख्त फलकनुमा के ऑटो ड्राइवर 31 साल हसन बिन हमूद, नारायणपेट जिले के कोसगी की कुमारी रामेश्वरी के तौर पर की गई, जबकि कोसगी का ही कस्तूरी रमेश बाबू मफरूर बताया गया। डीसीपी क्राइम्स हैदराबाद व इंचार्ज डीसीपी टास्क फोर्स डॉक्टर सबरेश ने बताया कि 35 साल कस्तूरी रमेश बाबू कार मैकेनिक के तौर पर काम करता था। लॉकडाउन की वजह से उसके माशी हालात खराब हुए। बादशाह उसने गैर कानूनी तौर पर आसानी से रकम बनाने के लिए ये कारोबार शुरू किया। फ्लाइट के छूट जाने पर उसमें बम की मौजूदगी की इत्तला देने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यह वाकया शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त प्रशांत नगर कापरा के साकिन 59 साल ए भद्रैया के तौर पर की गई, शमशाबाद एयरपोर्ट से चेन्नई जाने वाला था। ताहम ताखिर से आने पर उसकी फ्लाइट छूट गई, जिस पर उसने एयरपोर्ट के अहाते में बैठकर उसी तैयारे में बम की मौजूदगी की इत्तला 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और एयरपोर्ट हुकाम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ये मालूम करने की कोशिश की कि ये फोन कहां से किया गया। इस बात का पता चलने के बाद उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि फ्लाइट के छूट जाने पर उसने बम की इत्तला दी। इस वाक़े से कुछ देर के लिए एयरपोर्ट हुकाम में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने एयरपोर्ट में तलाशी मुहिम चलाई। बदलाधारी कोतगुड़म जिले में दरिया गोदावरी में मछलियां पकड़ने के लिए जाने वाले 2 अफराद लापता हो गए। 6 अफराद मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे, ताहम 4 महफूज तौर पर दरिया से आने में कामयाब रहे। उन अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने माहिर तैराकों की मदद से उन लापता अफराद की तलाश का काम शुरू किया। रात होने के सबब तलाशी की मुहिम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम आज सुबह दोबारा तलाशी मुहिम शुरू की गई और 2 लाशें बरामद की गई। नागर कर्नूल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा देश टिकियाल देहात के हदूद में पीर को उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली बैल से बचने की कोशिश के दौरान ऑटो ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। इस हादसे में खातून हलाक हो गई और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों ने बताया कि पेदपल्ली देहात से उनका ताल्लुक है। वो नागर कर्नूल टाउन को ऑटो में जा रहे थे कि देश टिकियाल देहात के नवाही इलाके में सड़क पर अचानक मुखालिफ सिम से बैल आ गया, जिससे बचने की कोशिश में ऑटो ड्राइवर ने उसका ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में उसने ऑटो का तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। उन जख्मियों ने बताया कि ऑटो तेज रफ्तार था, जिसके सबब ऑटो 3 मरतबा उलट गया। इस हादसे के नतीजे में 38 साल खातून पद्मा मौके पर ही हलाक हो गई और दीगर 7 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जिले सूर्यापेट मुसगर के एक जूनियर कॉलेज के हॉस्टल की इमारत की दीवार अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 12 तलबा जख्मी हो गए। शिवाजी की जयंती के मौके पर निकाली गई रैली शाम में कॉलेज के करीब से गुजर रही थी। इस रैली को देखने के लिए हॉस्टल के तलबा सीढ़ियों पर चढ़ गए। तलबा की बड़ी तादाद और हॉस्टल की कदीमी इमारत होने के नतीजे में सीढ़ियों से मुत्तसिल दीवार अचानक गिर गई और तलबा पहली मंजिल से नीचे गिर गए। उनकी शिनाख्त संजीव, अभिलाष, रेड्डी, वंशी, पवन और दीगर के तौर पर की गई। इस वाक़े के साथ ही चौकस हॉस्टल के जिम्मेदारों ने उन जख्मी तलबा को इलाज के लिए मकामी अफराद के ताउन से सूर्यापेट जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वो जेरे इलाज है। వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మెడికల్ కళాశాల పడటం వల్ల నాణ్యత కలిగిన వైద్యాన్ని అందించే భాగ్యం మన సూర్యాపేట నియోజకవర్గానికి ఇచ్చిందని। काकीनाडा से महाराष्ट्र के शिरडी जाने वाली ट्रेन में रहजनी की वारदात पेश आई। ट्रेन की S2 बोगी से S11 बोगी तक रहजनों ने निशाना बनाया। इन रहजनों ने ट्रेन के डब्बों की खिड़कियों के करीब पहुंचकर खवातीन के तलाई जेवर अचानक छीन लिए और फरार हो गए। ये वारदात महाराष्ट्र के परभनी स्टेशन के करीब पेश आई। मुतासिरा खवातीन ने RPF से की गई शिकायत में कहा कि ठहरी हुई ट्रेन में अचानक ये वारदात पेश आई, जिससे वो खौफजदा हो गई। बाज़ खवातीन ने कहा कि उन रहजनों के हाथ उनके तलाई जेवर नहीं लगे, ताहम उनको छीनने की कोशिश में ये तलाई जेवर टूट गए। उन रहजनों ने 30 मुसाफिरीन को निशाना बनाया।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में पकड़े गए कबूतर के पैर पर लगे जीपीएस टैग से मकामी अफराद में हलचल मच गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के गोलागुडम गांव में दरिया गोदावरी के किनारे एक माहीगीर के घर पर एक बाज और कबूतर गिर गए और मकामी लोगों ने कबूतर को पकड़ लिया। कबूतर का मुआयना किया गया तो उसकी टांग पर टैग लगा हुआ था, जो मकामी अफराद के लिए हैरत का सबब था। इस टैग पर नंबरात भी थे। माहीगीर ने मीडिया को बताया कि इसको जब आवाज आई तो मकान से बाहर आया और इस पूरे मामले को पुलिस से रुजू किया गया है। पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।